वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे साइंस में ग्रुप डी के लिए कैसे 25 में से 23 प्लस नंबर कैसे लाए, क्योंकि मेरा 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था 24 नंबर आउट ऑफ 25 में। तो आपको हम सारा कुछ बताएंगे, साइंस की स्ट्रेटेजी कैसे कैसे पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ा था। मेरा टोटल ग्रुप डी में नंबर कितना था, 79 पॉइंट समथिंग था और वो नॉर्मलाइज होके 80 पॉइंट समथिंग हो गया था। तो और मेरा सिलेक्शन हुआ इसमें 2023 से मैं रेलवे में हूँ। क्या क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, सारा कुछ। आप पहले आपको साइंस के लिए क्या करना है, नीरज सर का नीरज सर का विराट बैच लेना है। विराट बैच, ये हम सारा आपको बताएंगे फ्री कंटेंट। कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी के लिए आप बहुत ज़्यादा हाई साइंस नहीं आता है, आपको लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही पढ़ना है जो एक्यूरेट, जो आरआरबी पूछता है, तो वही आपको बताएंगे। फालतू का ढेर सारा पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विराट बैच से पढ़ना है। ये इसको किस टाइप से यूज करना है, सबसे पहले इसको आप जो बेसिक्स नहीं पढ़ा हो तो इसको बेसिक्स से पढ़ें। दूसरा, जो पढ़ भी चुका हो तो वो उसको क्या करेगा, रिवीजन के पर्पज से पढ़ेगा। तीसरा, सबसे बड़ी ये बात ध्यान रखें कि आपको जितना हम बता रहे हैं उतने ही टीचर से पढ़ना है। आपको ये नहीं कि कभी खान से पढ़, कभी कोई भी साइंस के टीचर, काजल मैडम है, यूट्यूब पे तमाम सारे टीचर हैं XYZ, तो आपको सबसे नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल हम 2 टीचर का नाम बता रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। तो 23 प्लस नंबर आना एकदम श्योर है, और वही क्वेश्चन को बताएंगे जो कि एक्यूरेट, जो सर वो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल वो सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, वो बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ पढ़ लो और आपको आए। पढ़ाई तो आप कर लिए सब कुछ, 25 में 25 का तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसके लिए आप दे कितना रहे हो। जैसे इसके लिए आप दे दिए 100 घंटे, ठीक है, लेकिन एक कोई और बंदा है, वो क्या कर रहा है कि ये 25 नंबर की तैयारी वो आपको 50 घंटे में करके खाली हो जा रहा है। बाकी रिमेनिंग जो 50 आवर बच रहे हैं, इसमें उसने मैथ में लगा दिया और बाकी सब्जेक्ट में लगा दिए, जीएस में लगा दिए। तो कौन आगे होगा? ये भी तो 25 ला रहा है और ये भी 25 में 25 ही लाएगा, ये वाला भी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 50 आवर जो है ये अपना खराब कर दिया। क्योंकि 25 तो ये भी लाया, 25 ये भी लाया, तो फायदा क्या हुआ इतना ज्यादा पढ़ने का। और ये बाकी 25 नंबर जो 50 आवर बच रहा है इसके पास, ये तो उसके लिए पढ़ लिया मैथ, या पढ़ लिया क्या, जीएस पढ़ लिया, या फिर क्या पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, तो उसके लिए, या फिर रीजनिंग पढ़ लिया। तो उसके लिए आपको ये स्ट्रेटेजी सबसे पहले देखना है कि आपको वही पढ़ाई करना है जो कि बिल्कुल सिलेबस बेस्ड और एग्जाम के एक्यूरेट जो पढ़ाते हो, उन्हीं टीचर को आपको फॉलो करना है। देखा जाए तो खान सर का जो पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक्यूरेट जो है एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता। वो ऐसा पढ़ाते हैं कि सारा कुछ साइंस एक बार में कंप्लीट हो जाए। तो भैया, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते रह जाएंगे यहीं पे, सिलेक्शन आपको नहीं होगा। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो एक्यूरेट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। जो सिलेबस है वही पढ़िए। अदरवाइज आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो भाई पढ़ते रहो। एक से एक यूपीएससी का बैच साइंस के लिए पढ़ा है, खूब पढ़ो और यहीं पढ़ते रह जाओगे। इसलिए वही पढ़ो जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आता हो। तो सबसे पहले हम रिकमेंड करेंगे, यूट्यूब पे इनका फ्री बैच है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा हुआ है। और ये आप जाएंगे तो वहाँ पे सर के पढ़ा है, और ये प्लेलिस्ट बना हुआ है सर के चैनल पे। सर के चैनल का नाम क्या है, साइंस मैग्नेट करके सर का चैनल है, नीरज सर का, ठीक है। ये नीरज सर ही पढ़ाते हैं इस पे, तो इनका देखना है। वो ये जो हम बता रहे हैं विराट बैच, ये इसलिए देखना है कि ये बेसिक से कंप्लीट इसको करना है, वो कर लेगा। और जो कंप्लीट कर चुका हो वो रिवीजन के लिए करे। क्यों रिवीजन के लिए करे? क्योंकि अभी कम से कम 2 मंथ आपके लिए है, तो 2 मंथ में आप फिर से पढ़ें। क्यों पढ़ेंगे? इसमें क्या खासियत है विराट बैच, इसमें आपका एक चीज ये है कि ये एनिमेशन के थ्रू पढ़ाए हैं। एनिमेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, प्लस प्रैक्टिस भी कराए हैं, प्लस ये सारा कुछ, ये सारा कुछ प्लस करते रहिए भैया। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, थ्योरी बताए हैं। पी वाई क्यू क्वेश्चन को
लेके कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरी या कोई भी चैप्टर बताने पास, प्लस ये चैप्टर वाइज जी है, चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज इस बैच की खासियत हम आपको बता रहे हैं, प्लस ये चैप्टर वाइज है। और दूसरी बात, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा और बायोलॉजी का भी मिलेगा। तो पीवाई क्यू क्वेश्चन जब ये चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई भी एक, जैसे आपको न्यूटन लॉ पढ़ा लिए, न्यूटन का लॉ पढ़ा लिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ पढ़ाने के बाद तुरंत आपको ये प्रैक्टिस करा देंगे पीवाई की क्वेश्चन की। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं विराट बैच की खासियत ये है, तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात, सर आपको विराट बैच में बार बार आपको बोलते हुए मिलेंगे कि हम बिल्कुल हम सिलेबस के ही थ्रू पढ़ाएंगे, सिलेबस के अलावा हम एक भी क्वेश्चन मतलब या एक भी थ्योरी आपको एक्स्ट्रा नहीं समझाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो जिसको भी एक्यूरेट और कम टाइम में कंसाइज वे में पढ़ाई करना है, वो आपको विराट बैच में सब कुछ मिल जाएगा। तो विराट बैच आप एक बार देख लेना, अच्छा लगेगा तो पढ़ना, बाकी भाई तुम्हारी मर्जी, जो तुमको करना है देख लेना। तो दूसरी बात, इतना तुम यहाँ पे कर लेंगे, करने के बाद तुम एक काम और करोगे, एक काम करोगे, एस के झा सर का यूट्यूब पे ही तुमको मिलेगा 189 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा तुमको? एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सर्च करना उनका चैनल, एस के झा सर के नाम से ही उनका चैनल है। उस पे जाने के बाद तुमको एक चीज़ ये समझ में आएगा कि एक साथ सारे की तैयारी, ये फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई और बायोलॉजी की, तीनों सब्जेक्ट की एक साथ में तैयारी तुमको, या आपको 1 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट की क्लास होगी, या 1 घंटे से लेके 1 घंटे 30 मिनट तक का क्लास तुमको मिलेगा। ठीक है, ये क्लास तुमको मिलेगा। इस क्लास में तुमको क्या बेनिफिट है कि आपका तीनों जो तुम पढ़े रहोगे ना, यहाँ से जो तीनों तुम पढ़े रहोगे, तुम चैप्टर वाइज जो तुम पढ़े रहोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तुम क्या करोगे, पहले केमिस्ट्री कहीं पढ़ लिए तुम्हारा, उसके बाद तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री का तुम्हारा क्या है, कॉन्सेप्ट भूलता जाएगा। लेकिन डेली तुमको एक क्लास ये करना है, क्योंकि तुमको इसलिए कह रहे हैं डेली करने के लिए, ये तुम करना क्या, 1.25 पे इसको करके 1.25x पे करके देखना। अदरवाइज तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम 1 पे ही करके देखना, कोई तुम है वो नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ के देखो 1 पे ही करके। इसमें क्या होगा कि तुमको तीनों सब्जेक्ट का एक साथ ही रिवीजन कराते हुए सर चलेंगे, तुमको एक्स्ट्रा फिर खुद से रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। और तुम क्लास करोगे ना, तो जितना भी सारे पुराना जो चीज़ें पढ़े होगे तुम भूलोगे नहीं, साथ साथ यहाँ तुम पढ़े रहोगे जो तुम भूल जाओगे, वो यहाँ पे जो भूला हुआ सारा कुछ सर याद कराते हुए चलेंगे। तो एग्जाम तक तुम ये क्लास तुम छोड़ोगे नहीं। पहली बात, एग्जाम तक तुमको ये क्लास करना ही करना है, किसी भी हालत में तुमको ये क्लास छोड़ना नहीं है। कहीं ये क्लास छोड़े भैया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुम समझोगे सिलेक्शन तुमको लेना है या नहीं लेना है। तो इसमें तुम सबसे पहले क्या करना क्या है कि डेली एक क्लास करो, पॉसिबल हो तो 2 भी क्लास कर सकते हो। इसमें क्या तुमको मिलेगा कि सबसे पहले फार्मूला भी तुम्हारा रिवीजन होगा, फार्मूला भी साथ साथ रिवीजन कराएंगे, और फार्मूला का डेडिकेटेड क्लास होगी, 2 से 3 क्लास उसमें पड़ी होगी। दूसरा तुमको एक होगा न्यूमेरिकल क्लास, न्यूमेरिकल क्लास होगा, तो तुमको यहाँ से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराने के लिए सर समझा देंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर तो बताएंगे तुमको, सब कुछ समझाएंगे यहाँ पे, बट तुमको प्रैक्टिस में लाना है तो ये करोगे यूट्यूब पे। अभी तुमको हम दिखा देते हैं कि क्लास कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा यूट्यूब पे पढ़ा है, तुमको सब कुछ इसी वीडियो में दिखा देंगे। तुम वैसे वैसे तुम अपना खोज लेना, पढ़ाई खुद से करना, और खुद से भी पढ़ाई करना होगा। तो उसके लिए मैथ के लिए तुमको करना है, कहीं तुमको इतना करने के बाद तुम्हारा पहली बात तो इतने में ही साइंस में तुम्हारा 23 नंबर आ जाएगा, उससे प्लस ज़्यादा नंबर आने को चांस है। लेकिन तुमको फिर भी तुमको भैया लग रहा हो कि मेरा इतने से काम नहीं चल रहा है, मेरे पास टाइम है, तुमको और पढ़ना होगा। तो और पढ़ने के लिए तुमको हम एक बात साफ साफ समझा दे रहे हैं कि यूथ पब्लिकेशन का एक बुक ले लेना, यूथ पब्लिकेशन का बुक ले लेना। ये लगभग 20 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन का कंपाइल हुआ रहता है। तो क्या करना है तुमको, ये बुक तुम खरीद लेना। इस बुक से तुमको खुद से पढ़ाई करने का तुमको ज़्यादा वो होगा। तो तुम अपना डेली इसमें क्या हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया,
ठीक है? ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे से लिख दिया, फिर ऑप्शन देगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ, ठीक है? मान लो तुम्हारा ऑप्शन हो गया थर्ड सही, तो यहाँ पे लिखेगा आंसर, आंसर लिखेगा और लिख देगा कि तुम्हारा ये थर्ड वाला ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है? अब नीचे तुमको लिखेगा सॉल्यूशन, यही ये किताब का यही इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन ऐसे बॉक्स बनाया रहेगा, इस बॉक्स में लिखा रहेगा कि तुम्हारा तीसरा नंबर सही हो गया, क्यों हो गया वो बताएगा, उसके बाद पहला, दूसरा और चौथा क्यों नहीं सही हुआ, ये और ये तीनों क्यों नहीं सही हुआ, इसके बारे में बताएगा। तो टोटल तुमको सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन तुमको बिल्कुल सारा कुछ यहाँ मिलेगा। इस वजह से ये वाला बुक हम रिकमेंड करते हैं और इसी से हम पढ़े हैं, तो ये तुम कर सकते हो। इतना तुमको साइंस में करना है, इससे ज़्यादा करोगे भैया तो तुमको दिक्कत होगा। हम तुमको बता दे रहे हैं किस क्यों, क्योंकि टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी की तैयारी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और पढ़ते रह जाओगे तो टाइम तुम बचाओ। साइंस में उतना ही टाइम दो जितना इसकी ज़रूरत है, उसके बाद तुम मैथ में टाइम दो, मैथ में प्रैक्टिस करो और बाकी मैथ का भी स्ट्रेटेजी तुमको लेके आएंगे। रीजनिंग के लिए कितना कहाँ से पढ़ना है वही पढ़ो जितना आता है, क्योंकि मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ तो क्या आपसे जैसे कटा 75 गया है तो जो 74 लाया है या फिर जो 60 लाया है तो क्या वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा? वो क्या पता वो हमसे भी अच्छा होगा, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि बिल्कुल वो डेडिकेटेड जो पढ़ाई होती है ना, कि वही जो पढ़े जो एग्जाम में आए, ठीक है? तो वो ये शायद वो न किया हो, वो खूब ज़्यादा पढ़ लिया हो, वो क्या किया हो साइंस में ज़्यादा टाइम दे दिया हो, मैथ में न दिया हो, मैथ में नंबर इसका कम हो गया हो। इस वजह से सारे सब्जेक्ट को हमको टाइम थोड़ा-थोड़ा देना है, तो ठीक है उतना ही पढ़ो भैया कि जितना सबको टाइम दे पाओ और बराबर टाइम दोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तुमको पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम तुमको समझा दिए हैं। एनिमेशन के थ्रू तुमको क्लास मिलेगा। अब तुमको हम चलते हैं कैसे दिखाते हैं कि कहाँ वीडियो कहाँ आप तुमको मिलेगा। जैसे तुमको ये मिल जाएगा साइंस का नीरज सर का क्लास मिल जाएगा। देखो कैसे एनिमेशन के थ्रू, और बिल्कुल देखो ये क्वेश्चन ले लिए, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर को, तो इस चैप्टर का तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करवाते जाते हैं। मैं तुमको अभी वही चीज़ बताया हूँ। अब देखो ये तुम्हारा फिगर से पढ़ा रहे हैं और ये तुम्हारा देखो अभी तुमको दिखा देते हैं भैया, ये देखो ये बायोलॉजी क्लास है, ये तुम्हारा फिगर हो एनिमेशन तुमको दिखा देते हैं। देखो ये बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू ऐसे क्लास सारी चलती है सर की। तो ये सारे इनके प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, 110 क्लास इस पे है। ये तुमको खोज के साइंस मैग्नेट नाम से मिलेगा। सर का क्लास पूरा कर लोगे काफी बेनिफिट होगा। दूसरा सर का ये 2022 का प्लेलिस्ट पड़ा है, 189 वीडियोज इसमें पड़े हैं। तुमको यही वाला करना है, पुराना वाला, नया वाला नहीं करना है, क्योंकि सर जब पुराने में जब पहली बार यूट्यूब पे आए थे तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था और काफी ज्यादा देखो व्यू देखो 1.9 मिलियन व्यू हुआ है। और सर पहले आए थे इस पे तो काफी ज्यादा मेहनत किए हैं और काफी अच्छा पढ़ाए हैं इस पे, और एक्सप्लेनेशन इनका सुनोगे तो तुमको मजा आ जाएगा पढ़ने में। इस वजह से तुमको ये रिकमेंड कर रहे हैं, यही पढ़ना, देखना सिलेक्शन 100% होगा। साइंस में तुमको दिक्कत नहीं आएगी बस इतना ही पढ़ने से, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, थैंक यू, बाय।